नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि मौत के बाद क्या होता है। देखिए, इस पर ही हमारी सारी वीडियोस तो इसी पर ज़्यादा तो है। और आज कुछ मैं नया क्या कहने वाला हूँ, तो मैं आपसे सच कहता हूँ कि बहुत लोग ऐसे नए नए जुड़े हैं तो उनको ये सारी चीज़ें कभी कभी नहीं पता होती, या फिर कुछ लोग कभी कभी कुछ अलग तरह से कमेंट करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें ठीक से डिटेल में लिखना नहीं होता। तो इस वजह से मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे मैसेज वगैरह करते हैं व्हाट्सएप पर। सच कहता हूँ कि उनकी जो बातें हैं वो सचमुच पढ़कर इतना और सिर्फ रोना आता है कि क्यों इनके ऐसे सामने चीज़ें आती है। और उनकी उम्र भी बहुत ही कम होती है, तो बहुत बुरा लगता है कि इतने कम उम्र में इनको इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ रहा है, और इतना बड़ा दुख कि वो कभी कम भी नहीं होने वाला दुख। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। तो ये ऐसी वीडियोज़ मुझे लगता है कि मैं बीच बीच में कम से कम एक महीने में एक बार तो बनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये बहुत मददगार साबित होने वाली है ऐसे लोगों को जो बहुत ही हाल ही में जुड़े हैं, या फिर हाल ही में हमसे जुड़े हैं हमारे वीडियोस के साथ, या फिर ज़िंदगी के रोशनी के साथ, या फिर जिनकी बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हैं वगैरह। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने को खोया है, तो उनके लिए मैं सारी चीज़ें समर्पित कर रहा हूँ। और आपको मैं फिर से कहता हूँ कि वीडियो की तो बात है ही, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप ज़िंदगी की रोशनी में या फिर कमेंट में पूछे। जितना हो सके मैं उसका जवाब सचमुच दूंगा। ज़्यादातर तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़िंदगी की रोशनी के व्हाट्सअप नंबर पर पूछेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं ऑडियो के साथ अगर जवाब दूँ तो मेरा भी वक्त बच जाता है, क्योंकि सब कुछ लिखना बहुत ही वक्त जाता है लिखने के लिए। तो ये सी चीज़ें है, अगर आप ज़िंदगी की रोशनी में ये करेंगे तो अच्छा है। नहीं आपको वक्त नहीं है, या फिर आप कभी खुद का नंबर नहीं देना होता, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी पूछे। जितना हो सके मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो हमारे जो अपने हैं जिनके लिए हम कभी कभी बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। हाल ही में एक मैडम जी मुझसे कह रही थी कि उनके जो बहुत ही करीबी एक इंसान थे वो चले गए, और उन्होंने ये कहा कि मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, मुझे उनकी फ़िक्र है, वो चिंता में होंगे। तो मैंने भी उनको कहा कि उनकी फ़िक्र हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो दुख है या फिर जो मजबूरियाँ है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पर है। हमें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं है। देखिए, जो मुश्किल है वो पृथ्वी पे रहना और जीवन जीना, इससे बड़ी दुविधा कोई नहीं है। सच कहता हूँ, क्योंकि कोई कहेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आपको भी पता होगा कि जिसने बहुत ही बुरी ज़िंदगी वगैरह जी है उसको पता होगा कि कितनी बड़ी चीज़ है ज़िंदगी जीना वगैरह। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। आज के विषय को हम थोड़ा सा शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारे करीबी है जिनके लिए हम वगैरह बहुत ही दुखी होते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि रोज़ के जीवन में जो हमारे जो करीबी है वो इस दुनिया से जो जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि एक तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थोड़े से अनुभव होते हैं। एक ही चीज़ होती है ऐसा नहीं है, लेकिन जाने के वक्त के बोल रहा हूँ। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि उनको बेहोशी जैसे उनका कुछ अनुभव हुआ और उसके बाद वो अलग लोक में थे। कुछ ऐसे कहते हैं कि वो किसी टनल में वगैरह जाते हैं, वैसा उनको अनुभव हुआ। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनको ऐसा लगा कि कोई खींच रहा है हमें शरीर से, तो वैसे वो अनुभव हुए। तो ऐसे 3 अनुभव ज़्यादातर लोगों ने बताए, तो वैसे अनुभव होते हैं। ज़्यादातर ऐसे वक्त में हमारे जो करीबी होते हैं वो हमें लाने के लिए आते हैं। हमारे जो भी करीबी, ज़्यादातर दादाजी या फिर दादी जी वगैरह होते हैं, वो ऐसे रूप में आपको दिखेंगे जैसे जैसे हम उनको आराम से जान सकते हैं। समझो एक 10 साल का लड़का है और उसके दादाजी तभी चले गए, लेकिन उसके सामने वो ऐसे आएंगे कि वो आराम से उनको पहचान सकता है। तो ऐसी चीज़ें होती है, और ज़्यादातर तो लेने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि समझो कोई किसी की सडनली हो गई डेथ, किसी का समझो एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर देखा जाए तो उनकी जब आत्मा शरीर से निकलती जाएगी तब उनको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती कि एक झटके में ये सारी चीज़ें क्या हुई। ऐसे वक्त में आत्मा को थोड़ा सा वक्त लग सकता है अपने आप को संभालने के लिए, लेकिन दूसरी जो आत्माएं होती है उनको भी थोड़ा सा वक्त लगता है ऐसे वक्त में आने के लिए। तो ऐसा घटित होता है उस वक्त उनके साथ। तो इसके बाद क्या होता है कि जो लाने के लिए आते हैं आत्माएं वगैरह, तो वही सारी जिम्मेदारी हमारी लेते हैं। समझो मेरा ऐसा वक्त आ गया, तो जो मुझे लेने के लिए जो आएंगे वही सारी जिम्मेदारी लेते हैं, और वो सारी चीज़ें एकदम डिटेल में मुझे कहेंगे। और वो इतने अच्छे से और इतने प्यार से बोलेंगे कि आपको मैं कह भी नहीं सकता। मैं आपको सच कहता हूँ कि मौत के बारे में मेरे साथ क्या हुआ, इसके पहले से आखिर तक आप ज़रूर सारे एपिसोड देखने की कोशिश करें। उसकी मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें एक वाक़या ऐसा है कि जो इस दुनिया से चला गया था इंसान, तो उसको एक लड़की और एक लड़का लेने के लिए आया था, और बहुत ही प्यार से वो बात कर रहे थे। और उस लड़की ने उससे ये कहा कि
हम तुम्हें लेके जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बेड जैसा उसके सामने दिया और उसको कहा कि तुम लेट जाओ। तो वो लेट गया वहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है कि उसके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्यूरियोसिटी वगैरह होती है ना, तो वैसा उसको लगा। तो उसने वो उठकर कुछ पूछने लगा। तो लड़की ने कहा कि आप सोइए सोइए सोइए, सोकर ही बात करें, क्योंकि आपको आराम की ज़रूरत है, और थोड़ी देर आप बोलिए मत, क्योंकि आपको थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने प्यार से वो लोग हमें समझाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। मैं सच कहता हूँ कि पृथ्वी पर हमारी माँ जितनी हमें प्यार करती है ना, उतना मतलब उतने उससे भी बहुत ही ज़्यादा वो आपसे बहुत ही आपुल्की से वगैरह आपसे बात करेंगे, बहुत ही प्यार से आपके साथ जिएंगे। तो ऐसी चीज़ें होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो उनको एक काम दिया जाता है कि आपको एक काम दिया है कि वहाँ से लोगों को लाना है। मतलब एक प्रशिक्षण उनको मिल जाता है, और उनको प्रशिक्षण में सारी ट्रेनिंग ही उनको दिए जाते हैं कि आप इस तरह से काम करेंगे। तो ऐसे जो आत्माएँ वगैरह होती है ना, तो उनको ये सारी चीज़ों में ही रुचि होती है। समझो मुझे इन सारी चीज़ों की बहुत ही रुचि है कि मैं लोगों को इस तरह से संभालूँ, क्योंकि वो थोड़े से डरे हुए होते हैं ऐसे वक्त में। तो मुझे वो काम मुझे समझो वो पसंद है, तो मुझे उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और मुझे ऐसा काम दिया जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि रत्तू को ये काम दिया गया था, विस्पे और रत्तू में से रत्तू को शायद ये काम दिया गया था। तो ऐसी ये चीज़ें हैं, और इस तरह से बहुत ही प्यार से बात करते हैं, और वो हमें एक जगह पे लेके जाएंगे। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि समझो कोई बीमार वगैरह था पृथ्वी पर 1-2 साल, तो उसको एक ऐसे हॉल में लेके जाते हैं, वहाँ का उस हॉल को नाम दिया गया है आराम का हॉल। उसमें लेकर जाके उसका थोड़ा सा इलाज होता है। इलाज मतलब क्या होता है, तो जो आत्मा होती है उस पर कुछ शुद्ध किरण वहाँ पे डाले जाते हैं। मतलब सूरज की ही वो होती है, लेकिन थोड़ी सी शुद्ध पृथ्वी पर जो होती है उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वो किरण वगैरह होती है, उससे उसका मतलब इलाज होता है। और बहुत ही मतलब अपने आप को मुझे लगता है कि 5-10 मिनट में वो पूरी तरह से एकदम हेल्दी अपने आप को महसूस करती है, और बहुत ही चंगी हो जाती है। और इन सारी चीज़ों में उसको आत्मसुख, या फिर कहते हैं ना कि इन सारी चीज़ों से वो थोड़ा सा बहुत कुछ सीखती है। सबसे पहले आत्मा किस तरह से विचार करती है, तो मैं आपसे सच कहता हूँ कि हम जिस तरह से पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में, मजबूरी, जिम्मेदारी ऐसी ज़रा भी नहीं होती। वो कभी भी किसी भी टेंशन में नहीं होती, वो आराम से जीती है। बस उसे तब बुरा लगता है जब उसके अपनों के साथ कुछ पृथ्वी पर समझो बुरा हो रहा है, तो वो थोड़ी सी दुखी होती है। उसे हम दुखी मैं कहूँगा, वो उसकी चिंता में रहती नहीं ज़्यादातर, क्योंकि आत्मा का स्वभाव नहीं है वो। सच कहूँ तो मैं सच कहूँ ना आपको, तो भगवान ने जो भी अच्छा है वो आत्मा में भरा है, और जो भी बुरा है वो इंसान में भरा है। मैं सच कहता हूँ, थोड़ा सा लोगों को ये लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान में ऐसी चीज़ें जो भरी है, तो उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। ऐसी चीज़ें हैं पृथ्वी पर, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब संतों ने वगैरह इंसान के जन्म में भी उन्होंने आत्मा जितना अच्छा नहीं बर्ताव करेगी उससे अच्छा करके दिखाया, तो ये बात भी झूठ हो सकती है। लेकिन एक आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ें घटती है। और उसके बाद क्या होता है आत्मा के साथ, उसका एक लोक मतलब रेडी ही होता है वो, उसका विकास स्तर जिस तरह से होगा वैसे ही उसको लोक में एंट्री मिलेगी, और वहाँ पे वो बहुत ही खुशी से जिएगी। थोड़ा क्या होता है, समझो वो अपने लोक में चली गई, तो उस लोक में उसका एक समुदाय होगा, तो वो समुदाय उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है, और उसको मतलब बहुत ही प्यार भरा उसका मतलब स्वागत करता है, उसके आभार प्रकट करता है कि आपने बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी वगैरह। तो वो वहाँ पर रहने के लिए शुरू करता है। उसके बाद वो आत्मा वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सीखती है। तो एक मौत के बाद मेरे साथ क्या हुआ, उसमें मैंने कहानी आपको सुनाई है, डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब से वो ली थी। उसमें उस लड़के ने ये कहा है कि वो स्कूल भी जाता है, तो उनके वहाँ पे स्कूल भी होते हैं सीखने के लिए सारी चीज़ें। आत्मा को सीख पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ये आपको बात माननी होगी। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ही शिक्षा को महत्व है, ऐसा नहीं है। आत्मा की शिक्षा को भी बहुत महत्व होता है। लेकिन मैं ही आपसे बहुत बार कहता हूँ कि आत्मा सर्वज्ञ है, तो उसको सीखने की क्यों ज़रूरत, ऐसा नहीं है। अगर मैं सर्वज्ञ कह रहा हूँ तो इंसान के नाते उसे सर्वज्ञ कह रहा हूँ। मतलब छोटा बच्चा, उसके सामने कोई 10वीं पास वाला इंसान, वो उसके लिए बहुत ही पढ़ा लिखा हो सकता है बराबर ना, छोटे लड़के के सामने। लेकिन अगर और भी बड़ा हमें कुछ IPS वगैरह अधिकारी बनना है या फिर CA बनना है, तो ऐसे वक्त में उस 10वीं वाले पास वाले को कौन पूछेगा। तो ऐसी ये चीज़ें हैं। तो आत्मा अच्छे से और अच्छे तक जाने की कोशिश करती है, और इस तरह से उसको भी बहुत सारे ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। उनके भी स्कूल होते हैं, लेकिन वो हमारे तरह नहीं होते। उनके स्कूल कैसे होते हैं, तो उनके स्कूल ऐसे होंगे कि उनको दिल में जैसी स्कूल में अच्छी छवि होगी स्कूल की, वैसे उनके स्कूल होंगे। बहुत बार ऐसा ही देखा गया है कि
उनका जैसा आत्मलोक में पृथ्वी पर जन्म हुआ है तो पृथ्वी की किसी जन्म की एक स्कूल उनको बहुत ही पसंद है, या फिर वो स्कूल में उनका थोड़ा सा ध्यान अच्छा लग रहा हो तो वैसे स्कूल की वो कल्पना करेंगे। उनको वहाँ पे शिक्षक वगैरह भी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं वो बहुत ही प्यार से ये सारी चीज़ें समझाते हैं। उनके स्कूल में या फिर उनका एक अलग सा एक कक्ष होता है जहाँ पे उनकी ही सारी उनके रिलेटेड ही सारी चीज़ें रखी होंगी, वैसे ही किताबें रखी होंगी, तो वैसी ये सारी चीज़ें होती है उनके साथ। तो यही ऐसा ही होता है आत्मा के साथ, और उसको उसके मार्गदर्शक, उसके उच्च भली आत्माएं वगैरह ये उनसे बीच बीच में मिलती है, उनसे सलाह मशवरा करती है। और इन सारी चीज़ों में आत्मा को पृथ्वी पर जन्म लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में वो एक वक्त ऐसा आएगा जब उसको मार्गदर्शक वगैरह कहेंगे कि तुम अभी सोचना चाहिए कि तुम पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हो क्या। तो उस वक्त हमारी आत्मा की तैयारी देखी जाती है कि ये तैयार है कि नहीं। समझो कोई आत्मा नहीं तैयार है तो उसको कहा जाता है ठीक है, जब आप तैयार होंगे तब आप कहना। और जब इसकी तैयारी हो जाएगी तब उसे प्यार से समझाया जाएगा कि आपको किस तरह से जन्म की आवश्यकता है, तो उस जन्म के लिए वो तैयार होगी क्या। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा, आपको बहुत बार मुझे लगता है कि पृथ्वी में इंसान के जन्म को ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन आत्मा जब आती है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है। मैं सच कहता हूँ, अगर आप माइकल न्यूटन जी की किताब पढ़ेंगे आत्माओं की यात्रा, तो उसके आखिर में ये सारी बातें बताई है। तो बहुत ही वो मतलब थोड़ा सा मतलब कोशिश करती है या फिर ट्रेनिंग वगैरह, मतलब मन की तैयारी वो करती है इन सारी चीज़ों की कि मैं पृथ्वी पर जाकर किस तरह से जीऊँ वगैरह। तो ये सारी चीज़ों में वो बहुत ध्यान लगती है। लेकिन इसमें बुरी बात क्या हो जाती है कि समझो किसी आत्मा ने बहुत ही अच्छे जीवन का चयन किया है और उसकी मन की तैयारी भी बहुत है, लेकिन वो जब पृथ्वी पर आती है और वो बड़े बड़े होते हुए जो प्रभाव उसका पड़ता है उसके इर्द गिर्द का जो वातावरण है उसका, तो इस वजह से क्या होता है वो थोड़ा सा बुरा भी उसके साथ हो जाता है, या फिर वो थोड़ा सा गलत निर्णय लेती है। अगर हम किसी भी इंसान का मतलब एक ऐसा इंसान को लो जिसने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं समझो, लेकिन उसकी भी आत्मा ने विचार किया था कि वो उस पृथ्वी पर आकर कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ऐसी जो आत्माएं होती है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और इस वजह से वो थोड़ा सा कुछ बुरा करने के लिए प्रेरित हो जाती है। तो ऐसी भी चीज़ें होती है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो भी आप अच्छी चीज़ें करते हैं उसका अंगीकार करने की कोशिश करें। तो ऐसा ही घटता है आत्मलोक में। आत्मलोक में बहुत कुछ अलग ऐसा ज़रा भी नहीं है, लेकिन अगर उसकी सुंदरता की बात करें तो वो मुझे लगता है कि मेरे शब्द ही कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वो इतना सुंदर लोक है कि जहाँ पर सुंदर झरने हैं, सुंदर समंदर है, सुंदर नदियाँ है, सुंदर वादियाँ है, सुंदर पेड़ पौधे हैं, सुंदर पशु पक्षियाँ है। पशु पक्षियाँ कैसे होते हैं तो वो ऊर्जा के ही होते हैं। वो हमें हमारे सामने इस तरह से दिखेंगे जो दृश्य आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें घटती है। ये बहुत ही सुख का ही वातावरण है। मैं फिर से कहता हूँ, जो दुख है वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर है। लेकिन आत्मलोक में एक ऐसा भी मुझे लगता है कि टेंशन वाला भी कोई एरिया है जहाँ को हम नरक कह सकते हैं। तो वो ऐसे लोगों का है जो बहुत ही बुरे कर्म करते हैं। तो जो बुरे कर्म करते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी उनको ठीक ठाक लग सकती है, लेकिन आत्मलोक उनको बहुत ही नरक जैसा लगेगा, और वो नरक ही है। लेकिन इनके जो बुरे कर्म होते हैं उसके वजह से ही उनके सामने वो सारी चीज़ें आती है। जो अच्छा इंसान है पृथ्वी पर, भले ही वो बहुत ही ज़्यादा वो बेचारा मतलब दुख से जीता हो, तो वैसा वो वहाँ पर नहीं जिएगा, वो बहुत ही खुशी से ही वहाँ पर जिएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, पृथ्वी पर थोड़ा सा वो बेचारा कम पड़ जाएगा अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, या फिर अपनी सारी ज़रूरतें या फिर अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो थोड़ा सा कम पड़ सकता है। लेकिन आत्मलोक में वो बहुत ही सुख से रहेगा। इसका कोई मतलब इसके कोई सवाल ही नहीं कि वो वहाँ पे दुखी होगा, ऐसा ज़रा भी नहीं होगा। वो वहाँ पे बहुत ही खुश होगा। तो इन सारी बातों को हमें आज समझना होगा। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल आप ज़रूर पूछें, ज़िंदगी की रोशनी में इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछे, या फिर ईमेल में पूछे, या फिर कमेंट में पूछे, कैसे भी आप पूछे, कोई बात नहीं, जितना हो सके मैं आपको जवाब दूंगा। आप बस चिंता में मत रहिए। आपके जो करीबी है वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपको प्यार भेज रहे हैं। इस बात को आप ज़रा भी मतलब ना भूलिए, और हमेशा के लिए वो बिछड़े नहीं हैं। हम उनसे फिर से मिलेंगे और ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे आपको कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। बहुत ही खुशी से आप वहाँ पे जिएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।